चैल हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन जो कि घिरा हुआ है लश ग्रीन जंगलों और खूबसूरत वादियों से। That you will fall in love with this place. So let's start this video in 3, 2, 1. Got so many time pass by. Don't know why I'm losing my mind. Ego was so strong inside. At this point I just live the lie. I just live. चैल में हमने जो होटल बुक किया है उसका नाम है माउंटेन व्यू रिजॉर्ट। बैग पैक हो चुका है, सो वी आर रेडी। एंड आज सुबह की हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन है काली का टिब्बा, जिसके लिए हमें ड्राइव करने होंगे अराउंड 8 किलोमीटर्स और टाइम लगेगा लगभग 22 मिनट। Never, you never come back. Just a goodbye, forever goodbye. I sit in my right, thinking. ऑल्दो रास्ता थोड़ा नैरो है, बट लश ग्रीन जंगलों के बीच से ड्राइव करते हुए जाना अपने आप में एडवेंचरस है। Tell me what I should do. I got nothing to lose. I got nothing to. यह है काली का टिब्बा टेम्पल का एंट्री पॉइंट, जहां से आप गाड़ी लेके एंटर कर सकते हो। In audio. गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग जाते हैं मंदिर की तरफ, जहां पर अपने शूज उतारने और हाथ धोने के बाद हम लोग एंटर करते हैं मंदिर में। ऐसा बोला जाता है कि चैल की ट्रिप काली का टिब्बा टेम्पल के दर्शन के बिना इनकम्प्लीट है। इस टेम्पल की खासियत ये है कि ये टॉप ऑफ द हिल पे जाके सिचुएटेड है, इसलिए पीस के साथ साथ आपको मेस्मराइजिंग व्यू का भी एक्सपीरियंस होता है। As the name suggests, काली का टिब्बा टेम्पल गॉडेस काली को डेडिकेटेड है, जहां पर आप रोज विजिट कर सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। टॉप पे पहुंचने के बाद यहां से चूर चांदनी एंड शिवालिक रेंज का ब्रेथ टेकिंग व्यू नजर आता है। ये टेम्पल 2002 में बनाया गया था, जो कि 2226 मीटर की ऊंचाई पर है। काली टिब्बा मंदिर में 5 शिवलिंग स्थापित हैं, लेकिन मुख्य मंदिर माँ काली का है और इससे पहले यहाँ पर माँ काली की पिंडी के रूप में स्थापना थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए रोड्स थोड़े नैरो हैं, बट एज सच आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। टेम्पल के एक पीसफुल एनवायरनमेंट के बाद शिवालिक रेंजेस का ये व्यू यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। वैसे तो एक्टिविटीज में यहाँ पर ट्रैकिंग अवेलेबल है, बट बिलीव मी, यहाँ पर सिर्फ टाइम स्पेंड करके भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाउ अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होती है चैल पैलेस, जिसके लिए हमें ड्राइव करनी होगी ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स और टाइम लगेगा लगभग 20 मिनट, अगर सब सही रहा तो। फंस गए भाई साहब अल्टीमेट जैम में, दोनों साइड लगा हुआ है जैम, बहुत ज्यादा गलत बात है। और यहाँ पर हो चुका है हमारा आधा घंटा वेस्ट इसी जाम में पड़े पड़े। अब क्या कर सकते हैं, माउंटेन्स में ऐसे ही होता है, एक गाड़ी अगर फंस गई ना तो पूरा काम तमाम हो जाता है। वेल, ये है चैल पैलेस का एंट्री पॉइंट। In audio. चैल पैलेस की खासियत ये है कि एक हेरिटेज व्यू के साथ साथ ये आपको रहने और खाने दोनों की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। एंड यस, जस्ट टू कीप इन माइंड, चैल पैलेस का एंट्री प्राइस 100 रुपीज पर पर्सन है। अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं तो आयुर्वेदिक रेजुविनेशन थेरेपीज के साथ साथ आप लोग यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। In audio. चैल पैलेस में स्टे के लिए आपको प्रीमियम स्वीट्स, रूम्स एंड कॉटेजेस भी अवेलेबल हैं, जिनका लुक एंड फील एकदम हेरिटेज होता है। दिस पैलेस वाज बिल्ट इन 1891 एंड इसे महाराजा पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। $75 एकर्स में फैली हुई इस प्रॉपर्टी में आप डेफिनेटली एक वैल्यूएबल टाइम स्पेंड कर सकते हो। Well, you can also enjoy some light snacks in this cafe.
तो अब आ गए यहाँ से बाय बाय करने को पैलेस को, चलते हैं कहीं और। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है एक हिडन और अनएक्सप्लोर्ड प्लेस जिसका नाम है स्टोन टेम्पल। यहाँ पर वार्निंग लिखी हुई है कि एक ही गाड़ी जा सकती है, गाड़ी ले जाना ना ले जाना आपके हाथ में है और पूरा आप अपने रिस्क पे हो। करना चाहिए नहीं, 1 किलोमीटर ऊपर है यार। चलो करते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। रिवर्स लेंगे ज्यादा से और क्या होगा। अरे फिर कोई गाड़ी आराम से थोड़ा राइट में दबा के रखना। इस टेम्पल तक पहुंचने के लिए आपको टुवर्ड्स कुफरी जाना पड़ता है, अराउंड 8 किलोमीटर्स फ्रॉम चैल पैलेस। टेम्पल कितना दूर है यहाँ से? थोड़ा सा दूर है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मीटर? 30 सेकंड्स ही है बस। तो गाड़ी भी नहीं लगा देते हैं। पार्किंग है आगे। थैंक यू। Road is not tough, but yes, it's too narrow, so make sure to drive carefully. जितने भी टूरिस्ट चैल घूमने आते हैं उनमें से बहुत कम लोगों को इस लोकेशन के बारे में मालूम है, जो कि बना हुआ है शहर की भीड़ भाड़ से दूर। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर को 64 इयर्स ओल्ड सत्यभूषण ने एक हाथ से बनाया है, जिसको बनाने में लगे हैं करीब 38 साल। अकॉर्डिंग टू भूषण, उन्होंने इस मंदिर को 1980 में बनाना स्टार्ट किया था अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, और इस मंदिर को बनाने की प्रेरणा उन्हें तब मिली थी जब भगवान शिव ने उन्हें सपने में दर्शन दिए थे। इसलिए इस टेम्पल को टेम्पल इन माई ड्रीम के नाम से भी जाना जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि इस पूरे मंदिर को बनाने में सिर्फ सीमेंट एंड मेटल वायर्स का यूज किया है। Well, it's a must-go place in Chal. The temple is quite an amazing and peaceful place. Just go and spend spiritual time with yourself. पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा तब देखेगा। यूट्यूबर आई है राइट अनऑफिशियल से, दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ जी। बहुत अच्छी जगह है। मैं जब 8th में पढ़ती थी ना, तब से जाना शुरू किया था मैंने दिल्ली। सरोजिनी नगर, लोधी रोड, वहाँ पे हर साल जाते थे हम। अप टू 26th ईयर। इस मंदिर में एक अंडरग्राउंड गुफा भी है, जिसमें जाने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि मानो आप कुछ ही मिनटों में जमीन से सीधे पाताल लोक में आ गए हों। हालांकि ये एक नया टेम्पल है, बट ऐसा लगता है जैसे कि बहुत पुराना हो। ये टेम्पल एंशिएंट नहीं है, बट डेफिनेटली जैसा सोचा था उससे बहुत अलग है। इस मंदिर के बारे में और जानने के लिए हमने सोचा क्यों ना वहीं के लोकल से बात की जाए। एक ही बाजू था, मतलब उनके दोनों हाथ नहीं थे, सिर्फ एक वन हैंडेड थे वो। तो वो शिवजी भगवान के इतने बड़े भगत थे कि उन्होंने, मतलब उनका जो टाइटल है दैट्स अ टेम्पल इन माई ड्रीम, तो वो जो मंदिर है वो उनके सपनों में आता था। तो उन्होंने बिना किसी लेबर की हेल्प के वो मंदिर बनाया था खुद से, मतलब अपना एक बाजू से। अच्छा। तो उनको काफ़ी टाइम लगा, वो काफ़ी टाइम से उस पर वर्क कर रहे थे। तो मतलब वहाँ पर जाकर के फील होता है कि मतलब आज की डेट में भी ह्यूमन का, मतलब एक लोगों का परमात्मा से इतना प्रेम है, कितना सुंदर मंदिर बनाया है। वहाँ चलने के लिए अलग से फुटप्रिंट्स है, वहाँ पर साथ में अभी भी जिंदा है वो, उसी गाँव के हैं। साथ में जितना बना सकते थे तो उन्होंने कोशिश किया है हर चीज़ ब्यूटीफुल बनाने का। थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ के लोकल लोगों से ही मिल सकती है। येस, वी कैन सर्च इट ऑन द नेट, बट द कोर नॉलेज इज ऑलवेज अवेलेबल विद द लोकल्स ओनली। सो लेट्स गो बैक टू द रूम और थोड़ा सा रेस्ट करते, कि कल भी बहुत सारा ड्राइव किया था और आज भी ड्राइव किया है ऑलमोस्ट पूरा। कल फिर से वापस से लंबी ड्राइव है, तो आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, हमारे होटल का नाम है माउंटेन व्यू रिजॉर्ट। इस होटल में प्राइस वेरी करता है 3000 से 4000 पर नाइट, बट थैंक्स टू ऑफ सीजन हमें पड़ा ये सिर्फ 2000 रुपीज आफ्टर बार्गेनिंग। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, बट यस, होटल सर्विस वाज गुड, स्टाफ वाज पोलाइट, एंड एट लास्ट द स्टे वाज कोजी एंड पीसफुल।
नाउ अब बारी थी इस जगह को अलविदा कहने की। सो नेक्स्ट डे हमने होटल किया चेकआउट और निकल पड़े दिल्ली की तरफ। बट वेट, हमने सोचा क्यों ना जाते जाते एक और लोकेशन कवर की जाए जिसका नाम है साधु पुल। और अच्छी बात ये थी कि साधु पुल रास्ते में ही पड़ता है फ्रॉम चैल टुवर्ड्स दिल्ली। सो हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े। Apologize, no, no, no. It's a goodbye, just a goodbye. Forever and ever, you never come back. Just a goodbye, forever goodbye. I sit in my right. होटल से साधु पुल पहुंचने के लिए हमें सिर्फ लगे 40 मिनट, जिसके लिए हमने ट्रैवल किया अराउंड 16 किलोमीटर्स। The truth, tell me what I should do. I got nothing to. साधु पुल बेसिकली एक स्मॉल विलेज है हिमाचल प्रदेश में, जो कि आता है सोलन एंड चैल के बीच में। और इस लोकेशन का जो मेन अट्रैक्शन है वो है स्मॉल ब्रिज, जो कि कंस्ट्रक्टेड है अश्विनी रिवर के ऊपर। 2014 में एक ओवरलोडेड ट्रक की वजह से ये ब्रिज कोलैप्स हो गया था, जो कि 2018 में लोगों के लिए ओपन किया गया। साधु पुल एक पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर रिवर साइड बेंचेस पर बैठ के आप सीरीन ब्यूटी के साथ साथ वहाँ का लोकल फूड एंजॉय कर सकते हो। हमने भी लगभग 2 से 2.5 घंटे वहाँ बैठ के टाइम स्पेंड किया और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि वहाँ के लोकल्स इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जो भी ट्रैश टूरिस्ट ने यहाँ पे फैलाया है वो आगे ना जाए। सो जैसा कि मैं अपने व्लॉग्स में हमेशा कहता हूँ कि आप लोग पहाड़ों में जब भी घूमने जाएं तो अपना ट्रैश प्लीज डस्टबिन में ही फेंकें। सो अभी देखा था आपने साधु पुल, और गाड़ी से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। छोटी सी एक रिवर की ट्रिब्यूटरी है जिसको लोकल लैंग्वेज में खड बोलते हैं। वहाँ पे जाके हमने थोड़ा सा नीचे हमने खाना खाया। खाने के ऑप्शन ज्यादा थे नहीं, तो हमने सिर्फ दाल रोटी खाई। हाँ, मैगी अगर आप खाना चाहो तो मैगी फुल्ली अवेलेबल है वहाँ पे, जो कि हमेशा पहाड़ों में होती है। और अब हमारा चैल का सफर होता है यहाँ पे खत्म। हम चल पड़े हैं वापस दिल्ली। दिखा रहा है जो कि अभी 7 घंटे 21 मिनट, मतलब 8:30 के आसपास नॉन स्टॉप चलेंगे अभी से, तो पहुंचेंगे डिपेंडिंग ऑन दी ट्रैफिक कंडीशंस। कल से फिर से वही ऑफिस, फिर से वही जद्दोजहद, और वेट करेंगे फिर से अगले ट्रिप का। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव इट अ लाइक। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। इससे भी अच्छे नज़ारे देखने हो तो आप मेरी पिछली 2 सीरीज हैं स्पीति और लद्दाख की, अब वो देखो, आपको बहुत मजा आएगा आई एम श्योर। टिल देन बाय बाय, चलते हैं दिल्ली की तरफ।